अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड चल रहा है 45 से 57 डॉलर के आसपास। वालेकुम सलाम नदीम भाई, इमरान भाई, हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। हेलो किशोर भाई, स्वागत है। वालेकुम सलाम फारूक भाई, गुड आफ्टरनून प्रकाश जी, वालेकुम सलाम हाजरा जी, ताहिर भाई, हेलो स्कैटर जी, हेलो हसन भाई, टीना जी, वालेकुम सलाम मज़हर भाई, गुड आफ्टरनून सोनी जी, वालेकुम सलाम इरफान भाई, किशोर भाई एक्सपेक्टिंग $75 by next weekend in silver, 4700 next weekend। अभिषेक जी यस, हमारा पोजिशनल बाई इनिशिएट हो चुका है। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। बिल्कुल नदीम भाई, 4400 की क्लोजिंग का वेट था गोल्ड को और WWF में गोल्ड उतर चुका है। एक अच्छी तेजी गोल्ड में, इनफैक्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मंथ। जीतू भाई हमारी 2 ट्रांचेस बाइंग शुरू हुई थी यार। सिल्वर का एवरेज है 6690 का, गोल्ड का 4500 का है। बट अगेन ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग में। मेरा क्या कहते हैं रिस्क एपेटाइट अलग है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है। मेरे स्टॉप्स अलग लगेंगे, आपके स्टॉप्स अलग लगेंगे। आई एम नॉट अवेलेबल 24 आवर्स फॉर पोजिशनल सिग्नल्स के मैं आपको बताऊं कि यहाँ से स्टॉप लॉस हटाओ, वहाँ लगाओ। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से ट्रेड करें। यस, सिल्वर थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है। जीतू भाई बता दिया ऑलरेडी, 4500 का एवरेज हमारा गोल्ड का है, 6690 का सिल्वर का है। गोल्ड का एक जो है, एक बार और बचा है ट्रांच हमारा और लेना, सिल्वर का भी बचा है। गुड आफ्टरनून जॉयस जी, वेलकम। हेलो, आप वॉइस आ रही है सुदेश भाई? यहाँ से तो मुझे दिखा रहा है कि वॉइस आ रही है। बिलीव इट और नॉट, कल हमारा 4516 पे बाई था इंट्राडे में, बट वी हैड टू एग्जिट ऑन कॉस्ट। यश वर्मा जी यार, ट्रेन हमें वहीं से पकड़नी थी। वी हैड परमानेंट स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और वहीं से पकड़ी है। वी हैव नो रिग्रेट एंड नथिंग ऐसा कुछ हुआ कि जिसके लिए अपने को कुछ सोचना पड़े। मुकेश भाई 4600। नेम जीपीजी, मुझे लगता है 5000 तक तो एक बार चले ही जाना चाहिए। 5000 शुड बी द मिनिमम फॉर दिस रन। अगेन इट ऑल डिपेंड्स के ईरान वॉर रिज्यूम नहीं हो और कुछ
जो है, यू नो व्हाट आई मीन। धर्मेंद्र जी, नीचे करेक्शन शायद आपको 4520 तक एक बार मिल जाए, जो आज के लोज हैं 4520 4510 के आसपास। बट क्या कहते हैं, उसके नीचे गया तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। फारूक भाई, एब्सोल्युटली। बाउंस के, यू सेइंग अमीर जी, बाउंस के या फिर डिप के? क्योंकि बाउंस आएगा तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। सिल्वर तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है, गोल्ड भी हाईएस्ट पॉइंट पे है। सिल्वर में मुझे लग रहा है आज हम $70 क्रॉस कर सकते हैं। यही उम्मीद है सिल्वर से कि वी माइट बी क्रॉसिंग $70। यस फारूक भाई। धर्मेंद्र भाई, श्योर कुछ नहीं होता यार। श्योर होता तो फिर हम 4000 से या फिर 39 से 60 से बाइंग करते। हमारे पास तो लेवल्स होते हैं भाई, हम लेवल पकड़ते हैं, स्टॉप लॉस पकड़ते हैं और फिर टारगेट पकड़ लेते हैं। इसके बीच में श्योर वाली तो पंडित जी बताएंगे, जो भविष्य देखते हो। हम तो चार्ट देखते हैं भाई। फारूक भाई, यस, एक्सपेक्टिंग 75 बाई सितंबर एंड। दिनेश भाई, कहाँ गोल्ड में फंस गया आप? इतनी तेजी में कहाँ सेल कर लिया मालिक? मार्केट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। बॉन्ड यील्ड भी जो है वापस से आ गई है। आज किसी ने कमेंट तो किया था कि हाँ, बॉन्ड यील्ड का इंटरवेंशन जो हुआ था वापस वहीं पे आ गई। एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट। ओके दिनेश भाई, इट इज़ पॉसिबल कि आपका क्या कहते हैं लेवल मिल जाए। धर्मेंद्र भाई, लेवल्स वालों की ऐसी तैसी बड़े कम होती है। न्यूज़ पे जो है लेवल्स वालों की हो जाती है ऐसी तैसी। जैसे कि क्या कहते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने हमारी बाइंग को मुझे लगता है कि $40-50 ऊपर कराया। अदरवाइज मुझे लगता है कि 4450 के आसपास का एवरेज होता। सिल्वर में तो फिर भी हमारी एक बहुत अच्छी बाई 6690 का एवरेज चल रहा है। बट गोल्ड की एक बेहतर बाई हो सकती थी अगर क्या कहते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट उंगली नहीं करता तो। फारूक भाई, एब्सोल्युटली एक्सपेक्टिंग 4600 टुडे इटसेल्फ। आज की सिल्वर की क्लोजिंग विल बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। 69 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर चक दे फटेगी ये नेक्स्ट वीक। जमा भाई, यस, इट इज़ पॉसिबल कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए। बट 4400 या फिर 4450 वाली प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। 4500 तक आपको एक बार शायद मिल जाए, बट उससे नीचे एक्सपेक्ट मत करें। उससे नीचे आएगी तो फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा और फिर दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बायर्स। गुड आफ्टरनून गौतम भाई। 4400 के नीचे गौतम भाई अभी फिलहाल तो नहीं लगता है यार, इमिडिएटली। एक दो हफ्ता, नेक्स्ट वीक का जो ट्रिगर है जो मार्केट को 4400 ला सकता है, दैट इज कोर पीसी इंडेक्स। और कोर पीसी इंडेक्स आई थिंक वेडनेसडे को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी टेल यू कब है कोर पीसी इंडेक्स। कोर पीसी इंडेक्स, हाँ, वेडनेसडे को है। वेडनेसडे तक फिलहाल मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है जो 4400 आए।
अगर कोर पीसी इंडेक्स ज़्यादा बढ़ के आ गया तो फिर शायद रिवर्सल की एक उम्मीद हो सकती है। अदरवाइज वी आर रेडी फॉर $5,000। और जो जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करना एकदम फ्री है इस चैनल पे। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी एकदम फ्री है। अब मार्केट को $5,000 ज़्यादा जल्दी से आ सकता है रादर देन $4,000 या इवन $4,200। गोल्ड का रास्ता ऑलमोस्ट नए ऑल टाइम हाई के लिए खुल चुका है। इट काइंड ऑफ अनलॉक्ड इट। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि मार्केट में सेलिंग ना करें, और सेलिंग करना का मन है तो प्लीज़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लीजिए। Yes, Farooq bhai, it can easily be seen that we are ready for $5,000, and lucky for you, you already have positional buy even before us. जमा भाई, सारे सेलर्स को रेजिस्टेंस ही दिखेगा, और बट रेजिस्टेंस आर, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस आर जस्ट टू ब्रेक इन दिस पॉजिटिव मार्केट। जीतू भाई, यस, इट इज, अब यह है कि it looks like they have tried to heal the gunshot wound with a band-aid. It won't be sufficient. मुझे लग रहा है कि there would be more intervention। अब यह है कि इंटरवेंशन वीकेंड पे आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। You're welcome, फारूक भाई, आई एम ग्लैड। जॉयस जी, नहीं, यू कांट, यू शुड नॉट डू दैट इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन वन asset class. Do not switch it for more returns. Remain on that. If you have additional capacity, then then you can buy in dips. Do not switch the asset class once you are inside it. Once you have taken the position, do not switch it for better returns. It could jeopardize the uh, whole process, because you will be selling with few percentage of loss, and then you will be buying with premium, and then you will sell again for some percentage of loss. So your return will be
10 to 15% less. And I don't think that much you will gain in silver. So remain in gold if you have already invested in that. uh, 8 PM के बाद करेक्शन दिखाने की उम्मीद तो है, बट एट व्हाट लेवल यू आर एक्सपेक्टिंग करेक्शन आएगा, आप ये भी तो बताएं। फरखान भाई क्लोजिंग यार, आई एम एक्सपेक्टिंग 4600। फिजिकल बाइंग के लिए गाड़ी छूट चुकी है, और नॉर्मल बाइंग के लिए भी गाड़ी छूट चुकी है। अब जो है डीप करेक्शन कोई आए तो फिर जो है बात बने। सुदेश भाई, यू माइट गेट प्राइस। आपका प्राइस जो है मुझे लगता है दिवाली तक आ जाना चाहिए। इनफैक्ट इट इज़ पॉसिबल कि आप शायद प्रॉफिट में ही निकलो। मेहराब भाई, पॉजिटिव मार्केट को सेल नहीं किया करते। अभी मार्केट बिल्कुल जलाली मोड में है। इसके जलाल को और मत जगाओ सेलिंग कर करके। यू विल जस्ट फीड इनटू द बायर्स। थोड़ी करेक्शन वगैरह आए तो सेलिंग करना, अभी मत करो। 10-15 डॉलर के प्रॉफिट के लिए 50-60 डॉलर दे बैठोगे। जलाली मार्केट को सेल मत करो। फरखान भाई, इट डिपेंड्स कि क्या डेटा आता है, जैक्सन होल में क्या होता है। अच्छी बात यह है कि जैक्सन होल सिंपोजियम जो है वो 4 पीसी इंडेक्स के डेटा के बाद है। तो फेड के चेयरमैन का जब स्टेटमेंट आएगा तो उनके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक जो कि इन्फ्लेशन डेटा है वो रहेगा। अगर इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आ गया तो ज़रूर गोल्ड के अंदर प्रेशर आ सकता है। फरखान भाई, पार्शली अगर आप लेना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी पार्श दूसरा जो पार्शली बचेगा उसका 4400 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दें। स्टॉप लॉस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बिना स्टॉप लॉस के ना तो इंटरडे ट्रेडिंग कीजिए आप, और ना ही पोजिशनल। It looks like it, Farooq bhai. I will update those levels. Let it sustain a little bit. फाइज भाई, ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 महीने के हाई पे बाइंग करना इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। थोड़ा डिप्स में आए तो ज़्यादा आपको बेहतर सुविधा मिलेगी, बट नॉट येट।
ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा है अजीत भाई, मार्केट हैव ऑलरेडी मेड गुड बेस, और 5,500 से लेके 4,000 तक अच्छा बेस बना चुका है 30% का करेक्शन देके। कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, इनफैक्ट मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जहां टपका $80 के नीचे, फिर देखो कैसे रॉकेट की तरह ऑल टाइम हाई आता है। जॉयस जी, यस देयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा नेक्स्ट वीक, एंड दैट इज कोर पीसी इंडेक्स। नहीं फाइज भाई, एब्सोल्युटली नॉट। मार्केट इतनी पॉजिटिव जोन में है कि नेक्स्ट जो है सपोर्ट 45-30 के आसपास का है। तो और यहाँ से फिर इट इज़ नॉट वर्थ इट, वर्थ नहीं है रिस्क लेना ऐसे लेवल पे। बेहतर है कि पंगे ना लें आप। यश वर्मा जी, यस रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, बट अभी सस्टेन होगा तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। टूट ज़रूर गया है, यू आर राइट, इट हैज़ ब्रोकन, इट नीड टू सस्टेन देन वी विल चेंज इट। ऑल टाइम हाई आ सकता है, पॉसिबल है, जनवरी से पहले ही आ जाए जिस तरीके से जा रहा है। गौतम भाई, 4400 बड़ा मुश्किल है यार। अर्पण भाई, वी डिड सिल्वर एंड गोल्ड बोथ। सूरज भाई, सिल्वर तेजी में है, और सिल्वर बहुत ज़्यादा तेजी में है। आप इसको बड़े चार्ट पे देखोगे तो समझ में आएगा। नो प्रॉब्लम अर्पण भाई, एवरी 6 मंथ 8 मंथ देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल। सिल्वर का चार्ट लगा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि सिल्वर कितनी ज़ोर से भाग चुका है। सिल्वर $55 से ऑलमोस्ट $70 आ गया, 30% ऑलमोस्ट। सिल्वर जो है एक महीने में भाग चुका है। तो ये बताता है सिल्वर कितनी ज़ोर से भाग रहा है। इट जस्ट के गोल्ड पे सबका फोकस है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि सिल्वर ऑलरेडी 30% भाग चुका है, जबकि गोल्ड सिर्फ 10% भागा है। सूरज भाई, यस, गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बहुत ही मैक्रो इंडिकेटर होता है। बहुत ज़्यादा जब गोल्ड बुलिश जोन में जाए या बेरिश जोन में जाए तब उसको देख सकते हैं, बट अभी तो 60 के ऊपर ही चल रहा है। 60 के ऊपर और 60-80 के बीच में चलता है तो देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट।
वालेकुम सलाम खान साहब। सुदेश भाई कर ली, सिल्वर भी कर ली, और क्या कहते हैं, गोल्ड भी कर लिया है। मोहम्मद भाई करंटली वीक जोन में है जब तक 9920 ब्रीच नहीं होता है। जी बाबू। जी तो भाई डिपेंड्स ऑन योर ब्रोकर, अदरवाइज एक बार स्टॉप लॉस डालोगे तो पूरा वीक चलता है। मोहम्मद भाई मोस्टली आई वुड रेट माई सेल्फ टेक्निकल वन, बट आई ऑल्सो चेक फंडामेंटल थिंग्स, लाइक जब 4100 4200 पे था गोल्ड, तो आई हैव suggested in my videos कि ये weak job numbers have changed the fundamentals and we हमारी जो डाउन साइड है वो लिमिटेड हो गई है। तो आप ऐसा कह सकते हो 80-90% टेक्निकल, बट 10 10 to 20% फंडामेंटल भी अपने को देखने पड़ते हैं। गौतम भाई पड़ेगा, और इट शुड ब्रिंग गोल्ड प्राइसेस डाउन, बट अब जो है हाइस के ऊपर जाएगा तब। हाइस अभी भी 4.75 के आसपास के हैं, जहाँ से अभी दूर है यहाँ पे भी 30 ईयर्स में भी 5.3 के हैं। हाइस के पास जाएगा तो गोल्ड पे एक्सट्रीम प्रेशर पड़ेगा, नॉट जस्ट अ प्रेशर, बट हाई पे जाने के लिए अभी बॉन्ड यील्ड को बहुत टाइम है। और जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड जो है ये कल के हाई 4.720 के ऊपर जाएगा, वैसे वैसे गोल्ड में प्रेशर हमें को देखना मिलेगा। किशन भाई यस, गोल्ड इज एब्सोल्युटली बुलिश। $4400 के ऊपर की क्लोजिंग गोल्ड ने दी है, तब से गोल्ड बिल्कुल बुलिश जोन में ही है। गौतम भाई टू हाई प्राइसेस, बहुत हाई प्राइसेस है, और स्टॉप लॉस बहुत वाइड लगेगा, तो आई विल नॉट रेकमेंड डिप्लॉइंग फ्रेश कैपिटल। मोहम्मद भाई मोस्टली फेडरल रिजर्व विल नॉट चेंज द इंटरेस्ट रेट इन सितंबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी 20-25 दिन बाकी हैं। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस यहीं पे रहा स्टैगनेंट $90 के नीचे, तो आई डोंट सी एनी रेट हाइक। $90 के ऊपर चला गया तो शायद रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाएं, अदरवाइज आई डोंट सी एनी रेट हाइक। अर्पण भाई स्टॉक्स के लिए मैंने ये कोई फैंसी कोड स्क्रीनर लगा के नहीं रखा है। लास्ट जब दो चीज़ें हैं, एक तो मैं इतने ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ। आई इन्वेस्ट इन वेरी फ्यू स्टॉक्स जिनको मैं जानता हूँ, 8-10 मैक्सिमम 15 हो गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा नए न्यू एज कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है मैंने। बट स्क्रीनर नहीं, आई डोंट ट्रेड एक्चुअली इन स्टॉक्स, so I don't need a screener. I invest in those. गौतम भाई बिल्कुल जा रहा है। अग्रवाल जी नो, करंट लेवल पे बाइंग नहीं बनता है, बाइंग का जो ट्रेन है वो स्टेशन छोड़ के जा चुकी है, अब बाइंग नहीं बनता है, फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल भी करेक्ट लेवल नहीं है ये।
मार्केट्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव बट फ्रेश बाइंग के लिए मार्केट्स आर एक्सट्रीमली रिस्की। किशन भाई, बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन है, जिस भी सज्जन की ये प्रेडिक्शन है। मुझे तो लगता है कि सितंबर से पहले ही 4700 आ जाएगा, बट मैं उस सज्जन के साथ हूँ जिन्होंने कहा है कि 4700। मेरी जो है प्रक्रिया इस पे ये है कि 4800 हमें लगता है सितंबर में आना चाहिए। अ, बिल्कुल दिनेश भाई, जब मार्केट पॉजिटिव जोन में होता है तो ऐसे ही करता है। 6 महीने पहले ऐसा ही चल रहा था। वालेकुम सलाम दिशान भाई, स्वागत है आपका। फरखान भाई यार, दैट इज, मुझे लगता है कि पीस, इवन दो, डिस्क्लेमर, आई एम इन वेरी बुलिश जोन गोल्ड और सिल्वर का, बट मुझे लगता है पीसी इंडेक्स जो है शायद बढ़ के आए। बट यह है कि नी जर्क रिएक्शन वाला ही बढ़ के आना चाहिए, ना कि ट्रेंड चेंज वाला। जीशान भाई, यू आर राइट। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल रात हमारी यहाँ पे 4516 पे बाई इनिशिएट हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग के चक्कर में अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डाल दिया, और ये कल मुही हमारा कॉस्ट का स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर चली गई। अदरवाइज वी हैड अ वेरी गुड बाइंग। मोहम्मद भाई, let's see, let the data come, then we can analysis. Currently we can just speculate. फरखान भाई, 85% में से 35% आप यहाँ कर सकते हो। सेलिंग से मेरा मतलब है कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। बाकी 50% आप होल्ड कर सकते हो 4805 के लिए। ऋषान भाई, वही गलती हो गई कि नींद के चक्कर में कि सेफली अपन होल्ड करेंगे, उसके चक्कर में एक अच्छी इंट्राडे बाइंग सिग्नल था वो जो निकल गया हमारे हाथ से, बट दैट इज ओके। अभी तो है दिन कवर करने के लिए। हेलो अतुल भाई, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। जीतू भाई, बिकॉज दो लास्ट 2 साल से इसके लिए 3-4 साल पुरानी पिक्चर में जाना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ क्या पिक्चर है वो। पेंडेमिक के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ी और फेडरल रिजर्व ऑफ गार्ड हुआ, तो 2022 में उसने रेट बढ़ाना शुरू किया, और इतनी तेज़ी से रेट बढ़ाए कि गोल्ड का जो सारा जूस था वो निकल गया। फिर 2023 में एक ट्रिगर आया, इसराइल और गाज़ा की वॉर। वहाँ से जो ट्रिगर शुरू हुआ, उसके बाद ट्रिगर के बाद फेडरल रिजर्व ने रेट कट करना जो शुरू किए, उससे डबल ट्रिपल आग लगी गोल्ड के अंदर, जो कि जाके जनवरी में जाके बुझी है वो।
और उसके अंदर अगर आप जो है अप्रैल 2024 का वो डाल दो, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका यार, जो अनलीश किया था ट्रम्प जी ने, टैरिफ वॉर, तो वो और ऊपर से एक पूरा का पूरा ट्रिगर है। फरखान भाई, नो आई डोंट थिंक सो। कैसा, जो डिप 50-60 डॉलर की डिप होती है, 100-200 डॉलर की डिप नहीं होती है। जीतू भाई, इट लुक्स लाइक इट, कम से कम ट्रम्प जी की प्रेसिडेंसी में कुछ ना कुछ मार्केट का दिल लगा ही रहता है, तो कम से कम अ, आप ये कह सकते हो कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी तक तो ऐसा ही दिल लगा रहेगा मार्केट का, और ऊपर नीचे होती रहेगी। ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में अभी भी 2.25 साल बचे हैं। वालेकुम सलाम गुलाम भाई। यार बाइंग के लिए फ्रेश लेवल के लिए कम से कम 45-20 का वेट कर लीजिए। 45-20 एक बार आ जाए, देन वी कैन असेस फ्रेश बाइंग के लिए। उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश बाइंग से दूर रहें। बिटकॉइन सुमड़ी में जो है 20-25% बढ़ गई है 2 दिन में ही। गौतम भाई, इट इज़ पॉसिबल। मोहम्मद भाई, आई एम फ्रॉम मुंबई। शॉर्ट नहीं जीशान भाई, एब्सोल्युटली नॉट। मोहम्मद भाई, आई हैव नो ओपिनियन ऑन दैट। आई थिंक, मुझे लगता है कि मोस्टली सारे सिविलियंस तो सब ठीक ही हैं। गवर्नमेंट्स खराब होती हैं, सिविलियंस खराब नहीं होते हैं। मुकेश भाई, एब्सोल्युटली नॉट। फ्रेश बाइंग के लिए मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट थिंक, क्या कहते हैं, करना चाहिए। टैरिफ, यस, टैरिफ वॉर, सोनी जी ने करेक्ट बोला। जो टैरिफ अनलीश हुए थे अप्रैल 2024 में, 24 में कि 25 में, आई थिंक 25 में, तो वो एक और बड़ा ट्रिगर था वॉलेटिलिटी के लिए। वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब है अनसर्टेनिटी के लिए। जिस तरीके से वो 6 महीने का पूरा गेम चला, उससे यूएस की जो क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी हिट हुई है कि कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी जब हो सकता है तो गोल्ड में बहुत कुछ हो जाता है। रावल साहब, बहुत नीचे की होल्ड है आपकी यार। थोड़ा सा जो है, यू शुड कंसिडर, क्या कहते हैं, क्लोजिंग करने का, या फिर कोर पीसी इंडेक्स तक एक बार आप वेट कर सकते हो। मुकेश भाई, 66 के आसपास, 67 के आसपास। ऑल राइट मोहम्मद उमर साहब, ऑल राइट। आई हैव फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, these are so complex things to discuss on live streaming, but all right, I see you, I heard you.
जीशान भाई आपने वापस से सेल कर दिया है, बट कॉन्ट्रा ट्रेड ऑफ कोर्स लिए जा सकते हैं, बट कॉन्ट्रा ट्रेड्स की दिक्कत ये होती है कि उसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगाने पड़ते हैं। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट से मेरा मतलब है कि अगर 4400 का स्टॉप लॉस है तो 4400 का ही जाएगा। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करने में ये फ़ायदा है कि एक दो डॉलर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। SSYPG ऑलरेडी $110 ऊपर है आपकी सेलिंग से पोजीशन। थोड़ा सा प्रे कर लीजिए आप, अदरवाइज 4520 तक एक बार आए तो वापस पूछ लीजिएगा यूएस सेशन में। बट थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। वालेकुम सलाम ए शॉर्ट्स जी। यार रेजिस्टेंस सपोर्ट मुझसे डिलीट हो गए, अभी यहीं पे लगे हुए थे। मेरा वीडियो में ऑलरेडी सुबह के वीडियो में डाल दिए हैं मैंने, सुबह का वीडियो का लिंक मैं पोस्ट कर देता हूँ। पूरा वीडियो 5-6 मिनट का ही है, देख लिया करें, सुबह को आ जाता है। उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल बिटकॉइन के होते हैं। जीशान भाई यार 1-1% करके ही जो है कॉन्ट्रा ट्रेड में कब 10-20% पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बट एनीवेज पीपल एंजॉय डूइंग दैट, थ्रिल ज़्यादा आता है कॉन्ट्रा ट्रेड में। टोटली अग्रीड, बीन देयर, नो कंप्लेंट्स। ऑल राइट दिशान भाई, बात मान ली मैंने आपकी। मोहम्मद भाई, ट्रेडिंग को लोग समझते हैं दिस इज सम काइंड ऑफ गेटिंग क्विक रिच स्कीम, इसलिए जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसी में फंस जाते हैं। वन गुड मंथ and then they think they are invincible. One bad month and then they get spiral into loss making trades. Most traders need discipline rather than technical analysis or fundamental analysis. स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन साइजिंग आ गई ट्रेडर्स को तो 70-80% प्रॉफिटेबल निकलेंगे। आ, उर्दू वाले भाई साहब, एक तो इतनी छोटी उर्दू लिखी है मुझे दिख भी नहीं रहा है। बाई कहाँ से करें? बाई करने के लिए 4520 की कम से कम डिप्स का वेट करें। डिप्स का वेट करना है, वहाँ पे बाई नहीं करनी है। एक बार 4520 आ जाए देन वी विल असेस कि हमें बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। उससे पहले बाइंग थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। मेन परेशानी गोल्ड के साथ ट्रेडिंग में ये हो रही है, एटलीस्ट हमारे सिग्नल्स में इंट्राडे के, बहुत ही डिसकनेक्टेड मूव्स दिखा रहा है गोल्ड और सिल्वर। आप ये देखो और ये देखो कितना ही डिसकनेक्ट मूव्स है। ये एक थोड़ी सी परेशानी मुझे लगता है कि टेम्पररी इस महीने तक रहेगी, बट ये एक परेशानी चल रही है और मुझे लगता है कि अगस्त तक चलेगी ही। मोहम्मद भाई, यस, आई हैव स्टडीड उर्दू, आई थिंक 10th क्लास तक मुझे लगता है। तस्नीम भाई, ओके, तस्नीम रज़ा, आगे भी कुछ लिखा है? जनाब लिखा है कि क्या लिखा है?
धन्यवाद अर्पण भाई। देयर इज वन हार्ट फॉर यू। उमर भाई, आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दैट। मैं इंडिया की बात कर सकता हूँ। वी हैव लर्नड उर्दू टिल 10th स्टैंडर्ड, एंड वी हैव मैनी, इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में दे हैव उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। आई थिंक हैदराबाद में भी उर्दू सिखाते हैं, और जम्मू में सिखाते हैं। हमारे यूपी में तो ऑफ कोर्स वी हैव, आई मैं यूपी से ही हूँ, तो आई हैव लर्न दैट। और हिंदी मोहम्मद भाई वहाँ पे क्यों नहीं सिखाते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। मैं उर्दू का बता सकता हूँ, यहाँ पे सिखाते हैं, एंड आई कैन अटेस्ट टू दैट बिकॉज आई हैव लर्न दैट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग। शुक्रिया तस्नीम भाई। मोहम्मद भाई, अब क्या कहते हैं, इस लॉजिक से तो पूरा कंट्री ही इंडिया से है, तो आपका पहले 70 साल पहले तो इस साइड का ही था। लॉजिक करेक्ट नहीं है। बाकी आई अंडरस्टैंड योर थिंग। शुक्रिया तस्नीम भाई। आई इवन कैन रीड अरबी मोहम्मद साहब। इनफैक्ट माई सन इज रीडिंग अरबी। कमल भाई, 66 का रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है, बट जब ब्रीच होगा, ब्रीच तो हो चुका है, सस्टेन करेगा तो आई विल अपडेट। अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। सस्टेन करेगा तो आई विल बी सेंडिंग अपडेट्स इन मार्केट कमेंट्रीज। मोहम्मद भाई, चाइनीज फिलहाल मैंने अभी नहीं सीखी है, बट आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, थोड़ी थोड़ी, बट मेमनी completely आई कैन स्पीक। हरियाणवी आई कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड। पंजाबी आई कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड। मोहम्मद भाई, यस, चाइनीज लैंग्वेज को मैंडरिन कहते हैं, बट शिंग पाऊ आपने जो बोली है, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बट वो मैंडरिन में होगा। आप चाइनीज बोल रहे हो, बट मैं मैंडरिन बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेम यार उमर भाई, ग्लैड टू टॉक टू यू।
दोनों जगह अच्छे लोग हैं उमर साहब। वालेकुम सलाम खुर्रम भाई, स्वागत है आपका। शुक्रिया खुर्रम भाई, जुम्मा मुबारक आपको। रीशान भाई, ग्लैड टू नो, बट जैसे कि मैंने कहा, मार्केट इज पॉजिटिव। उश्क भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मार्केट पॉजिटिव में है उश्क जी, और आई वुड सजेस्ट अवॉइड सेलिंग। जीशान भाई, टोटली अग्रीड, बट इट इज़ वेरी एडिक्टिव एंड आई अंडरस्टैंड के काउंटर ट्रेड क्यों लेते हैं लोग। बट मेरे रिस्क रिवॉर्ड के इशू के हिसाब से जो है, आई प्रेफर मोर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इट्स ओके जीशान भाई, इट हैपेंस। उश्क भाई, 10 लॉट आपने 64 से बेच दी हैं भाई साहब, यू मस्ट बी हैविंग अ गुड स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के 10 लॉट भारी पड़ सकती हैं, 10 क्या, एक लॉट ही भारी पड़ सकती है। खुर्रम भाई, totally agreed. That is why we have already bought silver positionally from 66. Uh, yes, you are right, but silver need a little bit more trigger, most probably $70 के ऊपर। जीशान भाई, ऑल राइट, सी यू इन न्यूयॉर्क सेशन। हेलो अक्षय भाई, स्वागत है आपका। दिनेश भाई, एब्सोल्युटली नॉट। सबसे बड़ी दिक्कत, रॉन्ग ट्रेड के बाद लोग क्या करते हैं, एवरेज करने की कोशिश करते हैं। एवरेज जब मार्केट वीक जोन में जाए तब कीजिएगा। अक्षय भाई, नो यार, बिटकॉइन में मैं सिर्फ लेवल्स अपडेट देता हूँ, जो आपको सुबह के वीडियो में मिल जाएंगे। रोज़ मंडे टू फ्राइडे सुबह के वीडियो में सबसे लास्ट में आपको बिटकॉइन के लेवल मिल जाएंगे, बट वी डू नॉट ट्रेड द बिटकॉइन। अक्षय भाई, नो। ऑप्शन से यार दूर ही रहते हैं हम। ऑप्शंस scares मी, टू बी ऑनेस्ट। वालेकुम सलाम मोहम्मद भाई। यस, इट लुक्स लाइक 4700 जाएगा, बट इस वीक नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जा सकता है।
वालेकुम सलाम परवेज़ भाई। सिल्वर आई थिंक मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक हमें $75 तक मिल जानी चाहिए, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स $65 के नीचे क्लोजिंग ना हो। खुर्रम भाई, यू आर राइट, सिल्वर हैव मोर potential than gold, but silver is more volatile than gold as well. Silver was crushed from $120 to $60 below, more than 50% crash within 6 months. So it is not everyone's cup of tea to trade in silver. Walaikum salam, Javed bhai. All right, 2 minutes left, then we will meet in New York session. Khurram bhai, you are right. Javed bhai, absolutely डाला था. Let me give you the लिंक एज वेल। इनफैक्ट आज ज़्यादा जल्दी डाल दिया था, 7:30-8 बजे के आसपास ही। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, एक बार आप विज़िट कर लीजिए। लिंक दे दिया है मैंने। आज वीडियो इनफैक्ट जल्दी डाला था मैंने। ऑल राइट फरहान भाई, यू आर राइट, बट सिल्वर इज ऑल्सो 50% डाउन फ्रॉम द पीक, so you should also consider that. And gold is just $100 up from January start point. You should also see that. And हेलो नरेंद्र भाई, थोड़ा लेट हो गए आप। आई एम अबाउट टू लीव, वी हैव 2 minutes लेफ्ट, देन वी विल मीट इन न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन का एक अपडेट मैं दे दूं, सितंबर से वी विल चेंज द टाइमिंग। टाइमिंग चेंज करके न्यूयॉर्क सेशन को थोड़ा लंबा चलाया करेंगे। करंटली वी कुड जस्ट लाइव स्ट्रीम फॉर 30-40 मिनट्स। मैं सोच रहा हूँ टाइम चेंज करके उसको थोड़ा 1 घंटे के आसपास करें। Probably we will start from September, तो stay tuned for that. Of course मैं अपडेट दे ही दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि अपडेट्स तो सब्सक्राइब के बाद ही आपको मिलेंगे। बाकी रिवाइज कर दूं, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल तीनों पॉजिटिव जोन में है, सेलिंग से बचें। अब मिलेंगे शाम की लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।